सुनिए क्या कुछ कह रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ पर खरीद फरोख्त करके हमारे लोगों को गुमराह करके कैद कर रखा है और वो धनबल के आधार पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। तो ये उन्होंने साबित कर दिया। 11 अगस्त को विधायक दल की बैठक की बात गुलाब चंद कटारिया ने कही है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या कही है गुलाब चंद? भाजपा विधायक दल की बैठक 11 अगस्त को करेंगे हम। देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया की चल नहीं रही है। गुलाब चंद जी कटारिया तो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम ये काम नहीं करते, लेकिन जो दिल्ली से इशारा होता है उनका, उसके आधार पे चलते हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में भी चुने हुए जो लोग हैं उनमें भी स्वाभिमानी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार, इतने बड़े बहुमत वाली सरकार को आप क्यों गिराना चाहते हो। तो अगर किसी ने कोई अपने स्वाभिमान की बात कही होगी तो उनको कैद कर लिया और वो भी गुजरात में ले जाके चुनाव जीतते हैं राजस्थान के लोगों के वोट से, और उनको ले जाया जाता है कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए कोई हो नहीं सकता कि एनडीए की जो हमारी सरकार है केंद्र में, वो चुने हुए सरकारों को गिराने में इतना समय व्यर्थ कर रही है कि कल हमारे जो यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पूरा कोरोना फैला दिया। और आपके और हमारे जो दूरी का आज कारण है वो केंद्रीय मंत्री हमारे कैलाश चौधरी जी हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, यहाँ नहीं घूमते, तो आज हम इतने दिन से कहीं दूरी नहीं है मीडिया के बीच में, तो आज थोड़ा बहुत जो दूरी का कारण बढ़े वो भी वही बने। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत कांग्रेस ने की थी बड़े बंदे की, ये भाजपा कह रही है। और सतीश पूनिया ने तो यहाँ तक कहा कि अब जो है गांधीवादी मुख्यमंत्री गांधीवादी नहीं रहे हैं। आप देखिए, गांधीवादी मुख्यमंत्री गांधीवादी रहेगा। हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी थी। हमारी पार्टी की कभी आइडियोलॉजी नहीं रही कि हम चुनी हुई सरकार का 123 तो राज्यसभा में 1 महीने पहले हमको वोट मिले हैं और उसको सरकार को भी ये गिराना चाहते हैं, तो फिर बख्शेंगे किसको इसको? क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ नए प्रदेशाध्यक्ष का लिटमस टेस्ट नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का जो मन है, उसकी भावना है कि 5 साल सरकार चले, और वो 100% 5 साल चलेगी। कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्रियों की बात बहुत कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ऑडियो टेप जो है टेप किया जा रहे हैं, इंटरकॉम पे बात भी नहीं करने दे रहे। तो इन तमाम सवालों में क्या जवाब है? वो अगर टेप की बात स्वीकार करते हैं तो उनको ये भी स्वीकार करनी चाहिए कि उनका ऑडियो टेप जो टेप हुआ है उसके बारे में अपने पहले बयान दें। वो बयान तो दे नहीं रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं उनके पास है कोई ऐसा ऑडियो। कोई टेप नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। हर प्रत्येक चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है हमारे जो समर्थन दे रहा है, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे बीटीपी हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, वो अपने पूरी स्वतंत्रता के साथ में रह रहे हैं। और इसलिए रह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल ये सरकार चलेगी। उसके बाद में दोबारा जब मतदान होगा तब आगे का भविष्य का फैसला होगा। पहले आप षड्यंत्र से धनबल के आधार पर इस सरकार को नहीं गिरा सकते। पायलट ने जब आपको बधाई दी थी तो आपने बहुत अच्छा प्रत्युत्तर दिया था और आपने कहा था कि पहले वो मेजबानी छोड़कर आए फिर बात होगी। अभी भी उस बात पर आप कायम हैं? उम्मीद है पायलट वापस आएंगे? मैं तो आज भी कहता हूं कि कांग्रेस के सिंबल पे जीता हुआ प्रत्येक वो एमएलए, चाहे वो पायलट साहब हों, चाहे कोई दूसरे हों, वो तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खून और पसीने के कारण से उनको ये पद मिले हैं, वो जीते हैं। तो मैं समझता हूं उनको आकर के उस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है उसमें किसी को उनको नहीं फंसना चाहिए और आकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान रखना चाहिए। सवाल, गुजरात के एक भाजपा विधायक आज जैसलमेर में थे, उन्होंने कहा है कि गुजरात एक मॉडल है, तोड़फोड़ की राजनीति तो होती रहती है। गुजरात तो इसी में मॉडल है भाई, यही तो देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया। रात को 4 बजे महामहिम राज्यपाल को जगाते हैं, 7 बजे शपथ लेते हैं, 8 बजे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, 9 बजे डिलीट करते हैं उस ट्वीट को। तो ये देख रहे हो आप। 11 तारीख को महत्वपूर्ण दिन है, कोर्ट में आज विधायक दल की बैठक होगी, आज क्या रणनीति बनेगी कानूनी? देखिए, संविधान और कानून बहुत स्पष्ट है कि अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर वो चुन करके जो आते हैं, वो 2/3 मेजोरिटी से अगर दूसरा दल ज्वाइन करते हैं तो वो कर सकते हैं, दूसरा दल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ तो 6 के 6 लोग पूरे के पूरे मर्ज हुए हैं, पहले भी हुए थे, 2008 से 13 में भी मर्ज हुए थे, किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया। और अनेकों ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि 2/3 के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, अपना दल छोड़ सकता है। निश्चित रूप से शाम को हम लोग करेंगे, विधायक दल की बैठक भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए